हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए जानते हैं आज एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वो है ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने गूगल के सर्च बार में देखिए वर्चुअल बॉक्स लिख दिया है और इसको हम सर्च करवाते हैं। तो देखिए आपके सामने वर्चुअल बॉक्स की ऑप्शंस आ गई हैं और अगर हम इसको डाउनलोड के में जाएंगे, बेसिकली आपको ये बताएगा कि वर्चुअल बॉक्स एक वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट है। आप इस ये ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट है, यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर आता है। इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें बहुत सारी मशीन्स बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। चाहे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो लिनक्स प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो सोलारिस से हो, तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें इंस्टॉल करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए ये अवेलेबल है। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल भी कर दिया है। तो इसको सीखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए आप कई बार नेक्स्ट 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 लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री करने के बाद ये आपके सामने इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो इसमें अगर न्यू वर्चुअल मशीन आपको बनानी हो तो देखिए जो फर्स्ट आपका वर्चुअल बॉक्स मैनेजर आता है, आप न्यू में जाइए तो एक विजार्ड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रेस कीजिए। अब आपसे वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है, कुछ भी आप नाम जो आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स भी आजकल कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको ट्रायल के लिए मिलते हैं, कि ताकि आप उसको ट्रायल कीजिए और एक इनबिल्ट की उसके उसमें आती है और आप उसको 60 डेज़ 30 डेज़ तक आप यूज़ कर सकते हैं। और उसकी एक टेस्टिंग करने के बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सर्वर लिया है और यहाँ से देखिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, जिसमें आपके वही सोलारिस, लाइनेक्स, मैक ओएस, सबके बारे में आपके पास ऑप्शंस हैं। और आपके अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट इसमें से सिलेक्ट किया है तो माइक्रोसॉफ्ट के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। बेसिकली इसका आइडिया आपका जो रैम है उसको जस्टिफाई करना होता है कि जो अगर हम इसमें जैसे सर्वर 2008 लिया तो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट रैम की होगी इसको ये अपने आप से उठा लेता है। अगर आप इसको इससे डिससेटिस्फाई हैं तो आप यहाँ पे जो भी रैम लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट्स में जाते हैं, यानी कि 512 MB रैम हमने ले ली है। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। उसके बाद देखिए अब वो आपको हार्ड डिस्क की ऑप्शन दे रहा है कि आप हार्ड डिस्क नई बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग को यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम नई हार्ड डिस्क ही बनाएंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। एक नया विजार्ड हार्ड डिस्क के लिए आता है, इसको नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की हमारे पास ऑप्शंस है। एक है डायनेमिकली एक्सपेंडिंग स्टोरेज। ये आपको ऑप्शन देती है कि जितना डिस्क स्पेस आपको चाहिए होता है ये उतना ही यूज़ करती है। अगर आपने मान लीजिए 80 GB दे दिया तो ये 80 GB को एकदम से नहीं लेगा, बल्कि उसमें से अगर 8 10 20 GB जितना भी यूज़ हो रहा होगा उसी को ही ये यूज़ करेगा, बाकी को आपकी हार्ड डिस्क में यूज़ नहीं करेगा। और फिक्स साइज़ में जस्ट इसका रिवर्स है, यानी कि जो आप अलॉट करेंगे डिस्क स्पेस वो इमीडिएटली उसको अलॉट हो जाएगा। प्लस इतना ही डिस्क आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर होना भी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। लोकेशन पूछ रहा है वो आपसे, तो जो लोकेशन आपने इसको देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको एक लोकेशन प्रोवाइड की है, आप उसमें आप दे सकते हैं। प्लस इसका साइज़ यहाँ पे है तो आप इसको कुछ भी साइज़, मान लीजिए आप इसको 80 GB भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 80 GB मैंने इसको डिस्क स्पेस दे दिया है। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। इसी के साथ हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर दी, मशीन क्रिएट कर दी। तो मशीन क्रिएट होने के बाद देखिए ये पावर ऑफ है, इसको पावर ऑन करते हैं तो आपको एक नया विजार्ड स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट करते हैं। तो कह रहा है कि आप इंस्टॉलेशन इस हार्ड डिस्क के ऊपर, क्योंकि अभी हार्ड डिस्क खाली है, कहाँ से करना चाहते हैं। तो आप इसको कोई भी ड्राइव दे सकते हैं, आप डीवीडी से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप इसको आईएसओ इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास आईएसओ पहले होनी चाहिए। तो इमेजेस में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम विन2गेट सर्वर ले लेते हैं, ओपन करते हैं, नेक्स्ट और फिनिश। तो देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और
उसके बाद जो भी हम इंस्टॉलेशन के स्टेप्स होंगे उसको फॉलो करेंगे, और इसी तरीके से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने हार्डवेयर, जो हमारा फिज़िकल हार्डवेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पे ले सकते हैं। जो भी आपकी लोकेशन है यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ, आप उसको 30 डेज़ या 60 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सर्वर 2008 है, इसको आप 60 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो आप अब नो भी कर देंगे तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि एक प्री बिल्ड की इसके अंदर आती है जो इसको एक्टिवेट रखती है 60 डेज़ के लिए, और उतने ड्यूरेशन में आपको ये प्रोडक्ट की एक्चुअल की परचेज़ करनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट से, और इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट है जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें, और यहाँ पे आप को ये लिखना ही पड़ेगा, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कि आई हैव परचेज द दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अदरवाइज ये ऑप्शन ग्रे आउट आती है, देखिए आप। नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट, और इसके बाद अपग्रेड की ऑप्शन इसलिए अब हाईलाइट नहीं है, ग्रे आउट है, क्योंकि हम इसमें कोई प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए हम कस्टम में जाते हैं और न्यू सर्वर इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट भी कर सकते थे। अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्क का पार्टीशन कर दें तो आप डिस्क का पार्टीशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। 80 GB डिस्क को आप 40 GB में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और जिस पार्टीशन में आप चाहते हैं तो फर्स्ट पार्टीशन में। नेक्स्ट, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये कुछ समय लेगी, तो इसके लिए इसके बाद हम इसको बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्चुअल बॉक्स के बारे में या वर्चुअल मशीन्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।